को हम लोग समझते हैं। ऐसे अगर आप गांधी युग को भी आगे पढ़ेंगे तो वहां पर भी जो है आपको तिनकठिया प्रथा को समझना है, लेकिन यहां पर भी जो है आपको थोड़ा सा तिनकठिया प्रथा को समझना है। थोड़ा सा आप तिनकठिया प्रथा को समझिए। देखिए तिनकठिया प्रथा क्या है समझिएगा। एक तो पहली बात यह है कि जो तिनकठिया प्रथा है बिहार के चंपारण के क्षेत्र में, बिहार के चंपारण के क्षेत्र में, ईस्ट चंपारण वेस्ट चंपारण, चंपारण के क्षेत्र में, बिहार के चंपारण के क्षेत्र में ब्रिटिश काल के दौरान तिनकठिया प्रथा प्रचलित था। देखिए अभी तुरंत थोड़ा देर पहले हम आपको बताए हैं कि रैयतबाड़ी व्यवस्था ने अंग्रेजों को जमींदार बना दिया। रैयतबाड़ी व्यवस्था ने भारत में अंग्रेजों को जमींदार बना दिया। रैयतबाड़ी व्यवस्था ने भारत में अंग्रेजों को जमींदार बना दिया। रैयतबाड़ी व्यवस्था ने भारत में अंग्रेजों को जमींदार बना दिया। तो कुछ अंग्रेज जमींदार जो कि बिहार में थे, और देखिए अंग्रेज भारत के साथ व्यापार करता था। भारत के साथ चाय का व्यापार, कॉफी का व्यापार, अफीम का व्यापार, सोडा का व्यापार, नील का व्यापार। नील नील जिससे रंगाई का काम होता है, रंगाई का काम होता है, नील समझे, नील नील का व्यापार करता था। अब अंग्रेज भारत के साथ जिन वस्तुओं का व्यापार करता था, तो अंग्रेज क्या चाहता? अंग्रेज तो यही ना चाहता कि जो है आपको भारतीय उसी वस्तु का उत्पादन करे जिसका व्यापार अंग्रेज कर रहा है, जिससे अंग्रेजों को लाभ हो रहा है। अंग्रेज तो यही चाहेगा और चाहना भी चाहिए अंग्रेज को। तो बिहार के चंपारण के क्षेत्र के जो अंग्रेज जमींदार थे, जिसे नीलहे साहब कहा जाता था, बिहार के चंपारण के जो अंग्रेज जमींदार थे जिसे नीलहे साहब कहा जाता था, वो चंपारण के क्षेत्र में एक कानून लागू कर रखा था कि अगर किसी व्यक्ति के पास 20 कट्ठा जमीन है तो उस 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन पर उसे नील का खेती करना है। अगर 40 कट्ठा जमीन है तो 6 कट्ठा पर, अगर 60 कट्ठा जमीन है तो 9 कट्ठा पर। तो जो अंग्रेज जमींदार थे, जो नीलहे साहब थे, जो अंग्रेज जमींदार थे, जो नीलहे साहब थे, वो नीलहे साहब बिहार के चंपारण के क्षेत्र में इस व्यवस्था को लागू कर रखा था कि किसानों के पास अगर 20 कट्ठा भूमि है तो उसमें से 3 कट्ठा जमीन पर उसके नील का खेती करना ही होगा। यही व्यवस्था तिनकठिया प्रथा कहलाता है। और नील का खेती करना किसानों के लिए लाभप्रद नहीं था, जिसके कई सारे कारण थे। जिसके कई सारे जो कारण थे, उसमें एक कारण था नील के खेती करने से खेत की उर्वरा शक्ति मर जाती थी। दूसरा कारण क्या था? तो दूसरा कारण की अगर हम बात करें तो दूसरा कारण था 20वीं सदी के प्रारंभ में कृत्रिम नील की खोज हो गई थी, आर्टिफिशियल नील की खोज हो गई थी, जिस वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय नील की मांग कम पड़ गई थी और नील का एकमात्र खरीदार अंग्रेज था। तो किसानों को उचित दाम भी नहीं मिलता था। किसानों को नील का खेती करने में जो खर्च होता था उतना भी किसानों को नहीं मिल पाता था। ये तमाम ऐसे रीजन हैं जिस वजह से चंपारण के किसान, बिहार के चंपारण के किसान नील का खेती नहीं करना चाहता था। चंपारण के किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती उनसे करवाया जाता था। और यह भी था कि अगर कोई किसान चाहता है कि नील का खेती नहीं करे तो उसके अकॉर्डिंग अंग्रेजों को राजस्व दे। मतलब अगर नील का खेती वो नहीं करना चाहता है तो हिसाब किताब करके
अंग्रेजों को राजस्व दें। इस तिनकठिया प्रथा के खिलाफ चंपारण के किसान कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात किया। कांग्रेस के नेताओं ने शुरुआती दिनों में चंपारण के किसानों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन चंपारण के एक किसान नेता थे, चंपारण के भितिहरवा गांव के एक किसान नेता थे, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, राजकुमार शुक्ल 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, राजकुमार शुक्ल 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिले और अपनी समस्या सुनाए, और उन्हीं के कहने पर महात्मा गांधी चंपारण आए अप्रैल 1917 में, और महात्मा गांधी ने तिनकठिया प्रथा को समाप्त करने के लिए ही चंपारण सत्याग्रह का आयोजन किया। और चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को अंग्रेजों के द्वारा दूध में जहर देकर उस दूध को पिलाकर मारने का प्रयास किया गया, लेकिन बतख मियां ने गांधी जी का जान बचा लिया। गांधी जी का जान बचा लिया। बतख मियां लॉर्ड इरविन नामक अंग्रेज का कुकमैन था, खाना बनाने वाला था। इरविन ने बतख मियां को कहा दूध में जहर मिला दीजिए, गांधी जी को पिला दीजिए, लेकिन बतख मियां ने दूध में बिना जहर मिलाए गांधी जी को पिलाया, जिस वजह से गांधी जी का जान बच गया। बीपीएससी 67वीं 68वीं या 68वीं और 69वीं दोनों बीपीएससी में पूछा है, और जो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 हुआ है उसमें भी पूछा है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का जान कौन बचाया है, तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का जान बचाया था बतख मियां। बतख मियां, समझ गए। गांधी जी ने जो चंपारण सत्याग्रह किया शुरू में, तो बड़े बड़े बिहार के कांग्रेसी नेता चंपारण नहीं पहुंचे, लेकिन जब चंपारण सत्याग्रह धीरे धीरे लोकप्रिय होने लगा तो बिहार के कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता थे सभी चंपारण पहुंचे, और गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह को प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन की संज्ञा दी जाती है, और यह गांधी जी के द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह था। और इस सत्याग्रह के लोकप्रियता को देखते हुए चंपारण के किसानों की समस्या को समाप्त करने को लेकर चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया, और चंपारण एग्रेरियन कमेटी का अध्यक्ष फ्रैंक सलाई को बनाया गया, और उस चंपारण एग्रेरियन कमेटी के एक सदस्य महात्मा गांधी को भी बनाया गया। चंपारण एग्रेरियन कमेटी तिनकठिया प्रथा पर विचार विमर्श किया। चंपारण एग्रेरियन कमेटी की अगर हम बात करें तो तिनकठिया प्रथा पर विचार विमर्श किया। चंपारण एग्रेरियन कमेटी तिनकठिया प्रथा पर जब विचार विमर्श किया तो गांधी जी फ्रैंक सलाई को इस बात को समझाने में सफल हो गए कि तिनकठिया प्रथा जायज नहीं है, तिनकठिया प्रथा सही नहीं है, तिनकठिया प्रथा सही नहीं है। और अंततः चंपारण एग्रेरियन कमेटी ने अपनी सिफारिश में यह कहा तिनकठिया प्रथा को समाप्त किया जाता है, और फिर तिनकठिया प्रथा समाप्त हो गए। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह की वजह से ही तिनकठिया प्रथा समाप्त हो गए। समझ गए। यही है तिनकठिया प्रथा। इसको थोड़ा सा पढ़िए आप।